प्रिय बच्चों, कक्षा 10 में आप लोग का स्वागत है। आज हम वन पथ पर सवैया छंद तीसरा जो है अध्ययन करेंगे। छंद इस प्रकार है। रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहन होते कठोर हियो है। राजहूँ काज काज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कहते प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बजोग इन्हें किमी के बन बास दियो है। इन्हें किमी के बन बास दियो है। शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। सादर बारही बार सुभाय चीते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम वधु सिय सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो इस प्रकार इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कवितावली अयोध्या कांड से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और प्रसंग है कि रानी में जानी अजानी महा। वन मार्ग पर जाते हुए राम लक्ष्मण सीता जी को देखकर ग्रामीण स्त्रियां एक दूसरे से पूछती हैं, कहती हैं, व्याख्या कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा पबि पाहन होते कठोर हियो है। एक स्त्री जो है, एक ग्रामीण स्त्री दूसरे स्त्री से पूछती है, करे कि मैंने जाना रानी महा अजानी, करे कि हे सखी रानी महा अज्ञानी है। रानी महा अज्ञानी है। उनका हृदय जो है वज्र से भी कठोर हृदय है। उनका हृदय वज्र से भी कठोर हृदय है। ये राम लक्ष्मण सीता जी वनवास को जा रहे हैं। मैंने सुना है कि रानी कैकेयी जो है इन्हें वनवास दे दी है। राजौ काज अकाज न जान्यो, मतलब पत्नी का कहना मान करके रानी कैकेयी के पति राजा दशरथ जो हैं राम लक्ष्मण सीता जी को वनवास दे दिए हैं। वह बहुत ही अज्ञानी हैं। राजौ काज अकाज न जान्यो, उन्होंने राजौ काज राजा के कार्य और अकार्य को नहीं जाना कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। कहो तिय को जिन कार्य कियो है, जिन्होंने पत्नी का कहना मान करके ऐसा काम किया है, ऐसा अनुचित काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये ऐसी मनोहर मूर्ति, मन को हरण कर लेने वाली मूर्तियां बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। इनसे बिछड़ करके इनके प्रेमी जन लोग कैसे जीवित हैं। इनसे बिछड़ करके इनके प्रेमी जन लोग कैसे जीवित हैं, कैसे जी रहे हैं। आखिन में सखी राखी बियो, तब जो है एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी ये मनोहर मूर्तियां आंखों में रखने योग्य है। ये मनोहर मूर्ति आंखों में रखने योग्य है। इन्हें किमके वनवास दियो है। करे कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण इन्हें वनवास दे दिया गया है। इन मनोहर मूर्तियों को किस कारण वनवास दे दिया गया है। शीश जटा उर बाहु विशाला,
इस प्रकार राम लक्ष्मण सीता जी वन मार्ग पर जाते हुए शोभायमान हो रहे हैं। तो ग्रामीण स्त्रियां जो हैं राम लक्ष्मण सीता जी को देखकर आपस में पूछती हैं, कहती हैं। और एक सखी जो है सीता जी से पूछती है कि शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, जिनके सिर पर जटा है उर बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटा है, इनका हृदय और बाहु भुजा विशाल है, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, जिनकी आंखें लाल लाल और तिरछी सी भौहें हैं। तून सरासन बाण धरे, जो अपने तरकश में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में शुचि सोहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि वन मार्ग में शुचि सोहे, वन मार्ग पे जाते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। हे सखी, ये आपके कौन हैं? सादर 12 बार सुभाए चिते, ये आपको सादर आदर पूर्वक बार बार आपको देख रहे हैं। और आपको देखते हुए ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि ये आदर के साथ आपको बार बार देख रहे हैं। आपको बार बार देखते हुए ये हमारे भी मन को मोहित कर ले रहे हैं। पूछती ग्राम वधू असियसु। इस प्रकार ग्रामीण स्त्रियां जो हैं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, कहो सांवरे से रावरे को हैं। हे सखी, ये जो सांवले से कुमार हैं, राजकुमार हैं, ये आपके कौन हैं? ये आपके कौन लगते हैं जो आपको बार बार देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं तो हमारे भी मन को मोहित कर ले रहे हैं। हे सखी, ये सांवले से आपके कौन हैं? इस प्रकार वन पथ पर चौथा सवैया छंद जो है समाप्त हुआ। अब जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया और इसका काव्यगत सौंदर्य है, रस जो है अद्भुत रस है, और दूसरे में जो है श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, भाषा जो है ब्रज भाषा है, गुण जो है माधुर्य प्रसाद गुण है, और छंद जो है सवैया छंद है। छंद जो है सवैया छंद है। और अब जो है पांचवा जो है छंद अध्ययन करेंगे। सुनी सुंदर बहन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुनी सुंदर बहन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते अवसर सोए सबे अवलोकति लोचन लाहु अली। अवलोकत लोचन लाहु अली। अनुराग तडाग में भानु उदय, अनुराग तडाग में भानु उदय। विगति मनो मंजुल कंज कली, विगति मनो मंजुल कंज कली। इस प्रकार वन मार्ग पर जाते हुए राम लक्ष्मण सीता जी को देख करके ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछ उठती हैं, सीता जी से पूछती हैं, कहती हैं कि सुनी सुंदर बहन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। ग्रामीण स्त्रियां जब सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, सीता जी से पूछती हैं, कहती हैं कि हे सखी, ये जो सांवले से कुमार हैं, ये आपके कौन लगते हैं? तब जो है सीता जी सुनी सुंदर बहन, ग्रामीण स्त्रियों की सुंदर बाणी को सुन करके सुधारस साने, अमृत रस से सनी हुई सुंदर बाणी को सुन करके सयानी है जानकी जानी भली। चतुर सीता जी भली प्रकार जान जाती हैं कि ग्रामीण स्त्रियां
हमसे क्या पूछ रही हैं? तिरछे करी नयन दिसैन तिने। फिर जो है अपने नेत्रों को तिरछे करके सैन संकेत के माध्यम से समझाई, कछु मुस्कुराई चली, समझाते हुए मुस्कुराकर आगे चल देती है। तुलसी ते ही अवसर शोभे सवे अवलोकति लोचन लाहुवली। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार उस समय ग्रामीण स्त्रियां सीता जी के हाव भाव नेत्र को, सीता जी के सुंदर हाव भाव को देख करके नेत्रों का लाभ उठा रही थी, नेत्रों का लाभ उठा रही थी और अनुराग तडाग में भान उदे, जैसे प्रेम रूपी तालाब में अनुराग तडाग भान उदे, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित होने पर मानो कमल की सुंदर कलियां खिल उठी हों। इस प्रकार सीता जी के सुंदर हाव भाव को देख करके ग्रामीण स्त्रियां समझ जाती हैं। इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कवितावली अयोध्या कांड से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब इसका जो है काव्य का सौंदर्य है, रस जो है अद्भुत रस और श्रृंगार रस का भी इसमें चित्रण किया गया है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य, गुण प्रसाद गुण और छंद जो है सवैया छंद है। इस वन पथ पर शीर्षक वन पथ पर जो अगर न समझ में आया हो इसमें जो भी सवैया छंद तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।